नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि का वार्षिक राशिफल सन 2023 को लेकर के। संपूर्ण वर्ष का वर्षफल हम कर्क राशि के जातकों को बताने वाले हैं। इस 2023 में क्या क्या उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, नववर्ष प्रवेश कुंडली कैसी आपकी बन रही है, वो विशेष ग्रह जिनकी वजह से अचानक से हानि व लाभ देखने को मिलते हैं, उनकी स्थिति आपकी पत्रिका में संपूर्ण वर्ष कैसे रहने वाली है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा संपूर्ण वर्ष, शिक्षा कैसे रहेगी, नौकरी व्यवसाय करते हैं तो क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं और किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं, कौन से 4 महीने आपके लिए लाभप्रद माह होंगे वर्ष 2023 के, कौन से वो 4 माह होंगे जिन माहों में आपको सतर्क सावधान रहना है और कौन से वो 4 माह होंगे जिनमें आपके लिए समता रहेगी। इन तमाम बातों की चर्चा हम इस वार्षिक राशि फल में करने वाले हैं। यदि आपकी कर्क राशि बनती है, ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ष फल देखा जाता है तो चंद्र कुंडली विशेष रूप से देखा जाता है। ग्रह गोचर संपूर्ण स्थिति चंद्र कुंडली के आधार पर ही तैयार की जाती है। तो यदि आपकी राशि कर्क है, यानी चंद्रमा 4 अंक में विराजमान है, किसी भी भाव में हो जन्म पत्रिका में, तो आपकी कर्क राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है। लेकिन इस वर्ष फल को लग्न के आधार पर भी तैयार किया गया है, इसलिए यदि आपका कर्क लग्न भी है तो भी आप इस राशि फल को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2023 की नववर्ष प्रवेश कुंडली पर एक दृष्टि डालते हैं। जिस समय नए साल में प्रवेश हुआ उस समय ग्रहों की कैसी स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए बनी हुई थी। चलिए देखते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और राहु 10वें भाव में स्थित है मेष राशि में, केतु तुला राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, शुक्र और शनिदेव मकर राशि में 7वें भाव में स्थित है, सूर्य बुध धनु राशि के अंतर्गत 6वें भाव में, देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, स्वराशिगत है, मंगल देव वृषभ राशि के अंतर्गत लाभ भाव में आपके लिए विराजमान है और वक्र गति से संचरण कर रहे हैं। ये आपकी नववर्ष प्रवेश कुंडली है। ध्यान रखिएगा, ग्रह गोचर करते रहेंगे और इस गोचर का शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ता रहेगा, लेकिन यह नववर्ष प्रवेश कुंडली है। अब बात करते हैं उन मुख्य ग्रहों की जो लंबे समय तक एक राशि में संचार करते हैं और अचानक से लाभ देने का कार्य करते हैं या तो अचानक से हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो सबसे पहले बात करें हम राहु केतु। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु लगभग 18 माह तक एक राशि में संचरण करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष आरंभ से लेकर के 30 अक्टूबर तक राहु की स्थिति 10वें भाव में स्थित होगी मेष राशि के अंतर्गत और केतु 4थे भाव में संचरण करेगा तुला राशि के अंतर्गत। 30 अक्टूबर के पश्चात राशि परिवर्तन होगा, केतु कन्या राशि में चला जाएगा और राहु मीन राशि के अंतर्गत संचरण करेगा, क्योंकि दोनों की गति वक्र होती है, उल्टी दिशा से ये चलते हैं। क्योंकि इन दोनों ग्रहों की जो गति है वक्र गति है, उल्टी दिशा की ओर ये चलते हैं। 16 जनवरी तक शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। 16 जनवरी के पश्चात यानी 17 जनवरी से लेकर के पूरे वर्ष भर शनिदेव आपके लिए 8वें भाव में जाएंगे। 17 जनवरी को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव 8वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत कुंभ राशि में संचरण करेंगे और शुरू हो जाएगी कर्क राशि के जातकों की ढैया। 21 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण करेंगे, उसके उपरांत राहु के साथ आकर के स्थित हो जाएंगे 22 अप्रैल से। लेकिन 21 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट कर्क राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। उच्च की दृष्टि 5वीं दृष्टि से देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो उच्च की दृष्टि लग्न पर बनी रहेगी और 10 मई
2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक मंगलदेव नीच राशिगत संचरण करेंगे, यानी लग्न में आकर के संचरण करेंगे, मंगलिक योग बनाएंगे और कहीं ना कहीं यहां पर नीच राशि में होंगे तो अशुभ प्रभाव इनका रहेगा। तो ये कुछ मुख्य ग्रह, इनका प्रभाव इस प्रकार आपके ऊपर रहने वाला है। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य। तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, 17 जनवरी से लेकर के संपूर्ण वर्ष अंत तक आपको बेहद सतर्क सावधान रहना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी वार्षिक फल हो या मासिक राशि फल हो हमारे चैनल पर आपको डराने के लिए नहीं होता है, सतर्क सावधान करने के लिए होता है, इसलिए सतर्क सावधान रहिएगा, डरिएगा नहीं। लेकिन कर्क राशि के जातक हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहिएगा, क्योंकि ढैया का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ हो रहा है। 2.5 वर्ष तक शनिदेव आपके लिए 8वें भाव में होंगे। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की अड़चने, शारीरिक रूप से असमर्थता और शारीरिक रूप से कई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, यदि आप में किसी भी प्रकार के कोई बुरी लत है, आपके भोजन को लेकर के नशे इत्यादि का आप सेवन करते हैं, विषैले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। आपको पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, घुटनों से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। संपूर्ण वर्ष में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो विशेष रूप से सावधानी बरतना आपके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वर्ष 2023 संपूर्ण वर्ष भर आपको स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। इसके लिए उपाय भी हम अंत में आपको बताएंगे, क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे आपको कुछ रिलीफ जरूर देखने को मिलेगा, जिनसे आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा। अंत में बताएंगे, वीडियो पर बने रहेगा। बात विद्यार्थी वर्ग की करें तो विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। कहीं ना कहीं एकाग्रता में आपको कमी देखने को मिलेगी। अग्रेसिव यदि आप हैं, कर्क राशि के जातक हैं, अग्रेसिव हैं, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति हानिप्रद हो सकती है। लेकिन यदि सोच विचार कर आप कार्य करें तो लाभप्रद स्थिति तक जरूर पहुंच सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग है, एकाग्रता की कमी होगी। पारिवारिक माहौल में कहीं ना कहीं अशांति का माहौल होगा, इसलिए भी आपके जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए इस बात का जरूर सतर्क सावधान रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को इस बात का ध्यान रखना होगा, कैसे भी आपके सामने स्थिति उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, आपको घबराना नहीं है और अपने पाठ्यक्रम की ओर, अपनी पढ़ाई पर आपको फोकस करना है। एक नीति बनानी होगी और उसी नीति के अनुसार चलेंगे तो निश्चित ही लाभ भी आपको जरूर होगा। लेकिन बहुत फोकस करने की आवश्यकता है, टाल मटोल न करें, कहीं ना कहीं विफलता हो सकती है। तो सफल होना है तो एक नीति, एक नियम आपको बनाना होगा और उसी नियम के अनुसार आपको कार्य करना होगा। विद्यार्थी वर्ग के जातकों को भी सतर्क सावधान जरूर रहना चाहिए। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए नौकरी व्यवसाय की स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। 2023 में बहुत चौकन्ना आपको रहना होगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, व्यर्थ में वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ करके व्यर्थ की बातचीत करते हैं, कानाफूसी करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, तो ये आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र से ध्यान आपका भटकने न पाए। किसी भी कारण से आपका जो ध्यान है आपके कार्य क्षेत्र से विचलित नहीं होना चाहिए। तो कार्य क्षेत्र में भी फोकस करने की आवश्यकता है। दिग्भ्रमित होने से जरूर बचिएगा। कई जातकों का होता है, एक्चुअली कर्क राशि के जो जातक होते हैं थोड़ा चंचल होते हैं, इसलिए ये एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में, दूसरे कार्य को छोड़कर तीसरे कार्य को पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं हर जगह से असफलता इनको प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक आपको एक्सपीरियंस होता है तब तक आपके हाथ से वो कार्य छूट जाता है और आप दूसरी ओर चले जाते हैं और वहां फिर नए होते हैं, इसलिए आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। कर्क राशि के जातक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जहां पर भी है, जिस भी कार्य क्षेत्र में जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, उसी पर निरंतर गति से चलना है। हानि लाभ दोनों आपको दिखाई देंगे, लेकिन
कहीं ना कहीं सफलता और मंजिल आपका वही कार्य होगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा यदि कर्क राशि के जातक हैं। कार्य व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं अड़चने आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे, इनका जरूर आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 12 महीनों में क्या क्या प्रभाव रहेगा किस माह का। संक्षिप्त रूप से हम यहाँ बता रहे हैं क्योंकि मासिक राशिफल हमारे चैनल पर आता है जिसमें हम बृहद रूप से चर्चा करते हैं हर क्षेत्र की, इसलिए यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे। बात करते हैं जनवरी की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी का माह प्रथम 2 सप्ताह समता रहेगी, अंतिम 2 सप्ताहों में अचानक से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शनिदेव अष्टम भाव में होंगे, यहाँ से नीच दृष्टि कार्य क्षेत्र पर इनकी रहेगी। यहाँ पर राहु भी स्थित है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में विलंबता जरूर होगी। बनते हुए कार्यों में अचानक से अड़चने और बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको घबराने से जरूर बचना है। ऐसी स्थिति में आपको सतर्कता के साथ कार्य करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। सावधानी से कार्य करिएगा, सतर्कता से कार्य करिएगा। यदि आप मेहनत से और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, निश्चित ही सफलता भी आप जरूर प्राप्त करते हैं। कर्क राशि के जातक हैं तो जो आपके सीनियर से आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे वाद विवाद करने से जरूर बचिएगा। स्थितियां समता रहेंगी जनवरी के माह में। बात फरवरी की करें तो फरवरी का माह कुछ हद तक लाभप्रद रहेगा। यहां पर सूर्यदेव का संचार होगा शनिदेव के साथ। कहीं ना कहीं कुटुंब का सहयोग आपको देखने को मिलेगा, विशेषतः पिता की ओर से कुछ मदद आपको प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पिता की ओर से सहयोग आपको देखने को मिल सकता है, कुटुंब का सहयोग आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें, आपकी जो निराशा थी वो आशा में परिवर्तन होगी और सकारात्मक और पॉजिटिवता की ओर आप कहीं ना कहीं जरूर चलेंगे। फरवरी का माह आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्च की बात करें तो मार्च में भी अच्छी स्थिति रहेगी। प्रथम 2 सप्ताह सतर्क सावधान रहना है। अंतिम 2 सप्ताहों में देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का गुरु शिष्य योग बनेगा। भाग्य से कुछ जो विलंबित कार्य थे वो प्रारंभ होंगे और उन कार्य क्षेत्रों में तेजी आएगी। आप भी कहीं ना कहीं वृद्धि की ओर होंगे, मान सम्मान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मार्च का माह आपके लिए लगभग सकारात्मक रहेगा। अंतिम 2 सप्ताहों में विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ पर व्यय भी आपका अत्यधिक होगा, तो अत्यधिक व्यय करने से, खर्च को करने से जरूर बचिएगा। और यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं सतर्कता सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के माह में कार्य क्षेत्र में संघर्ष अत्यधिक होगा। विषम परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। अचानक से ट्रांसफर इत्यादि भी आपको देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं यात्राओं का योग भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में उथल पुथल जैसा माहौल होगा, लेकिन संयमता से कार्य करेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर सकते हैं। अप्रैल के माह में सतर्क सावधान रहिएगा। बात मई की करें तो मई के माह में प्रथम सप्ताह अच्छी स्थिति, लेकिन अंतिम सप्ताह पुनः आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 10 मई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव नीच राशि में संचरण करेंगे, आपकी राशि में लग्न में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अचानक से आपका क्रोध बढ़ सकता है, जल्दबाजियां बढ़ सकती हैं, मानसिक तनाव आपको अत्यधिक हो सकता है। यदि वैवाहिक जीवन में है तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऐसी कोई स्थिति पैदा हो इससे पहले ही आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कोई ऐसी स्थिति आती है, मनमुटाव की स्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं आपको संयमता बरतने की आवश्यकता जरूर होगी। ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि 4th हाउस में केतु है, मंगल की चौथी दृष्टि होगी, तो यहाँ स्थितियां थोड़ा विकट है। मई के माह में सतर्क सावधान रहिएगा। जून की बात करें, जून में भी यही स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। 10 मई से 30 जून विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। यही स्थितियां हैं 10 जून से लेकर के 30 जून तक। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, विशेषकर वो लोग जो भारी भरकम कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, हथियारों का कार्य करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, स्पोर्ट्स में, तो यहां आपको सतर्क सावधान जरूर रहना चाहिए। जुलाई के माह में कुछ हद तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और आप कहीं ना कहीं पुनः एक बार खड़े होंगे अपने कार्य क्षेत्र के लिए और कहीं ना कहीं नई उम्मीद आपके मन में जागृत हो सकती है। ये उम्मीद ही आपको सफलता तक पहुंचाने का कार्य करेगी, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जुलाई का माह अच्छा रहेगा। अगस्त के माह में भी स्थितियां कुछ हद तक ठीक रहेंगी।
अगस्त के माह में कहीं ना कहीं पुनः परिवार का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। अगस्त के माह में भी परिवार का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं भाई बहनों की ओर से आपको मदद प्राप्त हो सकती है और आप अपने परिवार के बीच कुछ समय जरूर व्यतीत करेंगे। सितंबर की बात करें तो सितंबर के माह में कर्क राशि के जातकों के लिए न तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, न बहुत ज्यादा हानि की स्थिति बन रही है, लेकिन यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है और साथ ही गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना है। गुप्त शत्रु आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं। सारी मेहनत आप करेंगे, वाहवाही कोई और लूट ले। सारी मेहनत परिश्रम आपका रहेगा, वाहवाही कोई और लूटेगा, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको सचेत रहना होगा। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के माह में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अचानक राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन आपके लिए कुछ हद तक सकारात्मक रहेगा, नो डाउट, लेकिन जाते जाते क्रूर ग्रह और क्रूरता प्रदान करते हैं, इसलिए यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को अचानक से हानि हो सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको सचेत रहना है, ध्यान रखना है अपने करियर का भी, माता पिता का भी और परिवार का भी। तो अक्टूबर में ध्यान रखिएगा। नवंबर के माह में पुनः स्थितियां कुछ सुधरेंगी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक लाभप्रद स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। और दिसंबर के माह में अंतिम माह प्रथम 2 सप्ताह अच्छे व्यतीत होंगे, लेकिन जो शेष 2 सप्ताह हैं वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वहां पर व्यवसाय वर्ग के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। ये 12 महीनों का हाल कर्क राशि के जातकों के लिए संक्षिप्त रूप से हमने बताया। बात करें उन 4 महीनों की जिन महीनों में आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, तो पहला माह होगा फरवरी का माह, दूसरा अप्रैल, तीसरा अगस्त और चौथा नवंबर का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह होंगे। अशुभ माहों की बात करें तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। दिसंबर के अंतिम 2 सप्ताह ये हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनमें विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। और शेष 4 माह आपके लिए सामान्य माह साबित होगी। ऐसे कौन से उपाय कर दिए जाए जिससे कर्क राशि के जातकों को कुछ हद तक रिलीफ मिले और आप जितनी भी बाधाएं हैं इन बाधाओं से बच पाए? तो एक कॉपी पेन आप जरूर ले लीजिएगा और नोट करिएगा। ये 4 उपाय आपको बहुत ही लाभ देने वाले उपाय हैं। यदि आप गृहस्थ जीवन में एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा करते हैं तो जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। पहला उपाय, तो आपने हर मंगलवार को निकट किसी भी हनुमान जी मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन लेने हैं और हनुमान जी के दर्शन लाभ के पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। ये पहला उपाय। दूसरा महा उपाय है, जिन जातकों के जन्म पत्रिका के अंदर पितृदोष है उनको पितृदोष की शांति तत्काल रूप से करनी चाहिए। पितृदोष की शांति करवाएगा। यदि आप सामर्थ्य हैं तो ब्राह्मणों के माध्यम से करवाएगा और यदि आप असमर्थ हैं तो पितृ सूक्त का पाठ करना विशेष लाभप्रद है। तो पितृ गायत्री का यदि आप जप करवाएं तो बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। तीसरा महा उपाय है, संपूर्ण वर्ष भर में किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार से आपने किसी भी शनिवार से कर सकते हैं और रेगुलर 7 दिन तक ये उपाय करना है। एक सूखा नारियल लीजिएगा, सरसों के तेल का टीका लगाइएगा, उसमें थोड़े से काले तिल और काली डोरी से उसको 7 बार आपने बांधना है। 7 डोरी लपेटनी और 7 डोरी लपेटकर सूर्य अस्त के पश्चात चलते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। जबरदस्त आपको लाभ देखने को मिलेगा। चौथा और अंतिम महा उपाय आपके लिए, जब भी आप वाहन चलाते हैं, यदि आप मशीनरी वर्क करते हैं तो फैक्ट्री इत्यादि में जाते हैं, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए बाहर
विदेश इत्यादि की यात्रा कर रहे हैं तो उस समय यथासंभव यथाशक्ति बजरंग बाण का पाठ करना न भूलेगा। तो कर्क राशि के जातक हैं, ये 4 महाउपाय हमने आपको बताई, 4 उपायों को जरूर करवा लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर 8826810020 8860782753 ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। इन नंबरों पर आप व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी पूजन के लिए संपर्क कर सकते हैं। कहीं पर भी आप बैठे हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी आप पूजन में जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे कार्यालय में विशेष व्यवस्था है, तो यदि आपके आसपास व्यवस्था नहीं है तो आप जरूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। वर्ष 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और बहुत सारी तरक्की, मान सम्मान आप प्राप्त करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।